भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, अमल की एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अमल की एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और उसके साथ ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत धारण करने से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है, खुशहाली आती है। आंवले की एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा तो की ही जाती है, इसके साथ ही आंवले के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। भगवान को भोग में भी आंवला अर्पित किया जाता है। आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है और इसलिए आंवले की एकादशी पर जब हम भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं और इसके साथ ही आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं तो समस्त देवी देवताओं की पूजा हो जाती है और सबका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं, पाप समाप्त हो जाते हैं, मन चाही कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और मरणोपरांत भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आंवले की एकादशी साल 2025 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन आपको किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो और भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपसे आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो चलिए अब जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और आंवले की अर्थात रंग भरी एकादशी का व्रत हम कब धारण करेंगे। तो देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 मार्च को। 9 मार्च की सुबह 7:44 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 10 मार्च को सुबह 7:43 पर। और एकादशी का व्रत हम कब धारण करेंगे। देखिए, सूर्योदय काल में एकादशी का व्रत जो होता है वही धारण किया जाता है। तो सूर्योदय कालीन एकादशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 10 मार्च 2025 को, यानी कि सोमवार के दिन। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 10 मार्च 2025 सोमवार के दिन आंवले की अर्थात रंग भरी एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे। 10 मार्च को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:36 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:27 पर। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 4:59 से सुबह 5:48 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12:08 से दोपहर 12:55 तक। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और राहु काल का समय है सुबह 8:05 से सुबह 9:34 तक। एक और खास बात है इस एकादशी की, इस एकादशी को यानी कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। ऐसी पौराणिक कथा है कि रंग भरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव जी माता पार्वती को गौना कराकर काशी लेकर आए थे। इसलिए ये दिन काशी में माता पार्वती के स्वागत के रूप में मनाया जाता है और इस दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष रूप से श्रृंगार होता है। भक्त इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। 6 दिनों तक चलने वाला जो काशी का होली पर्व है आज से ही प्रारंभ हो जाता है और इसलिए आंवले की एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। एक और बहुत विशेष परंपरा है आंवले की एकादशी के दिन की। आज के दिन माता अन्नपूर्णा की सोने या फिर चांदी की मूर्ति के दर्शन करने की भी परंपरा है। संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से और इसके साथ ही माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से मन वांछित फलों की प्राप्ति हो जाती है, अच्छी सेहत और सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आप व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आपको आज के दिन पूजा जरूर करनी चाहिए। और अब जानते हैं कि आंवले की एकादशी में व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करते हैं और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 मार्च को सुबह 7:44 पर और इसका समापन होगा 11 मार्च को यानी कि मंगलवार को सुबह 8:13 पर। तो व्रत का पारण हमें कब करना है, सूर्योदय के बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं और सूर्योदय काल का समय रहेगा 11 मार्च को
सुबह 6:35 पर। तो व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 11 मार्च मंगलवार को सुबह 6:35 से सुबह 8:13 तक। ध्यान रखिए 8:13 के बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, तो आपके व्रत का पारण इससे पहले हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आंवले की एकादशी के दिन किस प्रकार से पूजा आराधना करें, आंवले की पूजा कैसे करें, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा, शिव पार्वती की पूजा किस प्रकार से करनी है और व्रत की कथा क्या होगी, इसके लिए आप आने वाली वीडियो जरूर देखिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।